स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 9 की रीडिंग कंप्लीट करी थी और आज के वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट फाइंड इन अ विलेज। आपको नीचे कुछ थिंग्स के नाम दिए गए, इसमें से कौन सी थिंग्स आपको गांव में नहीं मिलेगी। ट्रम्स मीन्स होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। हेजरोस मीन्स छोटी छोटी घास। कार्ट्स गाड़ियाँ। स्वीट स्मेलिंग है सूखी घास की खुशबू। तो इसमें जो ट्रम्स है वो आपको गांव में देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यू फाइंड इन अ सिटी। इसमें से आपको कौन सी चीज़ें सिटी में, ये शहरों में देखने को मिलती है। चिमनी, लैम्प पोस्ट, ट्रम्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सारी जो चीज़ें दी गई ये सभी आपको शहरों में देखने को मिलेगी, आप इनको शहरों में पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द पोएट विश। कवि की क्या इच्छा है। टू गो बैक टू द सिटी, वह वापस शहर जाना चाहता है। टू गो बैक टू द टाउन, वह नगर जाना चाहता है। या टू गो बैक टू द कंट्री, वो वापस कंट्री या गांव में जाना चाहता है। या नन ऑफ द अबव, या इसमें से सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो दिया गया है, टू गो बैक टू द कंट्री, वो वापस गांव जाना चाहता है ना, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। एक्सरसाइज फर्स्ट, इसमें आपको दिया गया है लैंग्वेज स्किल मैस्ट्री। द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड इंडियंस। What are the people of the following countries called? You know that, आप जानते हो कि इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा जाता है। तो डिफरेंट कंट्री में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उसको आपको फाइंड करना है। फर्स्ट दिया गया है आपको, द पीपल ऑफ कनाडा आर कॉल्ड। कनाडा के लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैनेडियंस, है ना, CANADIANS, कैनेडियंस। द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड जापानीज। द पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड आर कॉल्ड स्विस एंसेस्ट्री। स्विस एंसेस्ट्री, है ना, मीन्स स्विस वंश के लोग, है ना। द पीपल ऑफ हॉलैंड आर कॉल्ड डच, DUTCH, डच। द पीपल ऑफ फ्रांस आर कॉल्ड फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच। The people of Russia are called Russians. The people of England are called British. Okay, इस तरह से आपको डिफरेंट प्लेस पे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं उसको राइट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द कलर्ड वर्ड्स इनटू द प्लूरल फॉर्म्स, ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस। आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें जो कलर्ड वर्ड दिए गए हैं उसको आपको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर सेंटेंस में चेंजेस करना है। ओके, फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया गया, द काउ ग्रेजेस इन द फील्ड। द काउ ग्रेजेस इन द फील्ड। ग्रेजेस आपका प्लूरल फॉर्म दिया गया है, जबकि काउ प्लूरल में होना चाहिए। तो इसमें द काउज ग्रेज इन द फील्ड, जो गायें हैं वह फील्ड में चर रही है, घास खा रही है ना। अब हम सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बुद्धिमान लड़की है। तो इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है गर्ल को, तो गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका पूरा जो सेंटेंस है वही चेंज हो जाएगा। गर्ल्स मीन्स बहुत सारी गर्ल्स, है ना, तो दे आर इंटेलिजेंट गर्ल्स। इस तरह से आपको सेंटेंस को चेंज करना है। द सेज लिव्स इन अ हट। सेज मीन्स होता है संत, साधु संत लोग जो होते हैं ना उसको सेज कहते हैं। तो द सेज लिव्स इन अ हट, तो सेज है वह कहाँ रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। तो सेज को आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो द सेज, SAGES लग जाएगा उसमें। लिव का लिव हो जाएगा इन अ हट। जो संत लोग हैं, जो संत हैं वे झोपड़ी में रहते हैं। नेक्स्ट, द एलिफेंट वॉज ईटिंग शुगर केन। एलिफेंट आपका सिंगुलर है तो इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो एलिफेंट्स, वाज का वर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे एलिफेंट है। वर एलिफेंट्स वर
ईटिंग शुगर कैन। जो एलिफेंट्स है, जो हाथी है, बहुत सारे जो हाथी है वे शुगर कैन खा रहे हैं। नेक्स्ट आपका द ओल्ड मैन इज इन द टेम्पल। बूढ़ा व्यक्ति कहाँ पे? मंदिर के अंदर है। तो द ओल्ड मैन को हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ओल्ड MEN मैन है ना, MEN मैन हो जाएगा, आर इन द टेम्पल। बूढ़े लोग जो है वे मंदिर के अंदर हैं। नेक्स्ट है द चाइल्ड वाज स्लीपिंग। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा जो कि प्लूरल फॉर्म होता है। तो द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं, है ना। इस तरह से आपको जो कलर्ड वर्ड दिए गए हैं उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग जहाँ सेंटेंस में चेंजेस करना होता है उसको चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम द पियर इज टेस्टी। पियर क्या आपका सिंगुलर वर्ड है, पियर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? पियर्स। पियर्स आर टेस्टी, है ना। इसी तरह से दिया गया है दिस इज माहिस बुक। इसमें आपका बुक जो है वो सिंगुलर है, यह माही की बुक है। तो बुक को हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो दीज आर माहिस बुक्स, है ना। इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। इसको आपको कंप्लीट करना है। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट हम इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे। द कंट्री मीन्स रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्र। स्ट्रीट्स पतली सड़कें। ब्लू कार्स नीली गाड़ियाँ। स्वीट स्मेलिंग है मीठी खुशबू। ट्रम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। रेटल बाय खड़खड़ की आवाज़। ब्रीथ ऑफ चिमनी चिमनी से निकला धुआं। स्टिफ कठोर या सख्त। लैम्प पोस्ट बाती का खंभा। हेज रोज छोटे पेड़ पौधों की लाइन। स्वीट ब्यूटीफुल का हो जाएगा सुगंधित या आकर्षित। इस तरह से आपको वर्ड मीनिंग कंप्लीट करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर विल यू फाइंड स्ट्रीट्स एंड रोड्स। आपको रोड और सड़कें कहाँ पर दिखाई देती है, आप कहाँ पर पाएंगे? आंसर होगा वी विल फाइंड स्ट्रीट्स इन द सिटी एंड रोड्स इन द कंट्री। हमें सड़कें शहरों में मिलेगी और जो कच्चे रोड है वो हमें गांव में या रूरल एरिया में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू सी इन द कंट्रीज विच यू लाइक। आप गांव में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं जो आपको पसंद है? आंसर वी सी मेनी थिंग इन द कंट्री विच वी लाइक ए स्वीट स्मेलिंग है, स्वीट सन, रेड एंड ब्लू कार्स लोडेड विद ग्रेन एंड गोल्ड। गांव में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो इसे हम पसंद करते हैं, जैसे सूखी घास की खुशबू, सुंदर सा सूर्य, बारिश और चमकती हुई ब्लू रंग की गाड़ियाँ जो कि अनाज और सोने से भरी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ ट्रम, वेयर डू यू फाइंड इट। ट्रम इज अ बस लाइक व्हीकल्स रनिंग ऑन द रेल्स, इट इज़ फाउंड इन द सिटीज। ट्रम जो होते हैं वे बस के जैसे बड़े बड़े गाड़ियाँ होती है जो कि रेल्स पर चलती है, रोड पर चलती है। ये हमेशा सिटियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर चिमनीज इंस्टॉल्ड इन द सिटी। शहरों में चिमनियाँ क्यों इंस्टॉल की जाती है, क्यों लगाई जाती है? आंसर चिमनीज आर इंस्टॉल्ड इन द सिटी टू अवॉइड द स्मोक दैट कम्स आउट ऑफ द फैक्ट्रीज। शहरों में चिमनियाँ इसलिए इंस्टॉल की जाती है क्योंकि शहरों में क्या होती है, फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं को अवॉइड करने के लिए बड़ी बड़ी चिमनियाँ इंस्टॉल की जाती है ताकि वहाँ पर पॉल्यूशन ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ अ कंट्री विच अट्रैक्ट यू टू द कंट्री साइड। आप गांव में ऐसी क्या क्या चीज़ें देखते हैं जो आपको गांव की ओर आकर्षित करती हैं, उसकी आपको लिस्ट बनाना है।
आंसर द साइड्स ऑफ अ कंट्री दैट अट्रैक्ट अस आर। गांव की तरफ आकर्षित करने वाली कुछ चीज़ें इस प्रकार हैं। फर्स्ट, द कंट्री हैज़ फ्रेश एंड क्लीन सराउंडिंग। कंट्री या गांव का जो इन्वायरमेंट होता है वह हमेशा ताज़ा और नीट और क्लीन होता है। नेक्स्ट, द कंट्री हैज़ रोड्स। जो गांव होते हैं उसमें अच्छे रोड होते हैं। द कंट्री हैज़ हेज रोज एंड ट्रीज। जो गांव होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी घास और पेड़ पौधे होते हैं। द कंट्री हैज़ स्वीट स्मेलिंग है। कंट्री में आपको सूखी घास की खुशबू मिलती है। द कंट्री हैज़ स्वीट सन एंड रेन। इसके अलावा कंट्री में आपको सुंदर सूर्य और बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता, और पॉल्यूशन नहीं होगा तो वहाँ पर आपको सब नीट और क्लीन दिखाई देता है। इसलिए लोग शहरों की बजाय गांव में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शहरों में काफ़ी पॉल्यूशन होता है और वहाँ के भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग कम रहना पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज बुक में फिल करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।